प्रिय प्रशिक्षुओं, नमस्कार। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत प्रमेय संख्याओं के जोड़ और घटाना, गुणा और भाग के बारे में जानेंगे। प्रमेय संख्याओं का कैसे गुणा करते हैं, कैसे उसको जोड़ते हैं, कैसे घटाना करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग प्रमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसके पर हम जान जाते हैं प्रमेय संख्याएं किसे कहते हैं। प्रमेय संख्याएं प्रमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q बराबर 0 नहीं हो। ये संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे। योग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/2 और -3/2 अब इसको संख्या रेखा पर कैसे हल करेंगे। एक बटा दो, 2/3, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2। अब यहाँ पे दिया है 1/2 और -3/2, दोनों 0 और एक दूसरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 1/2 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 1/2 हमने लिया है। तो 1/2 यहां से लेके हम लोग 1/2 के पास। अब इसमें जोड़ना हमको है 3/2 माइनस, तो हम लोग फिर अब यहां से बाएं तरफ आएंगे। ये 1/2 चला गया हम लोग को, फिर इधर से हम लोग बाएं तरफ 3 कदम आएंगे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो क्या हो गया, बराबर -2/2 बराबर 1। अब इसको हम इस तरह भी हल कर देख लेते हैं जरा। 1/2 प्लस -3/2 बराबर 1/2 -3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 1 -3 बराबर -2/2 बराबर -1। यहाँ पर -1 होगा क्योंकि हम बाएं तरफ आए थे ना, यहाँ क्या होगा -1। इस तरह भी उत्तर निकाल सकते हैं, इस तरह से भी हम लोगों ने निकाल लिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, दिया था 1/2 और -3/2 का संख्या रेखा पर कैसे हम इसको हल करेंगे। संख्या रेखा खींच लेंगे, इस पर 0, फिर हम दो क्रमागत संख्याओं के बीच जो दूरी है वो 1/2 हमने लिया। 1/2, फिर 2/2, 3/2, दाहिने तरफ धनात्मक, अब बाएं तरफ ऋणात्मक कर दिए। दिया था 1/2, तो 0 से हम लोग 1/2 आएंगे दाहिने तरफ, फिर अब यहां से दिया है प्लस माइनस, तो जब माइनस हो गया तो फिर हम किधर जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे। तो यहां से फिर ले जाएंगे 3/1, 1, 2, 3, 3/2। 3 कदम बाद क्या था, -2/2, इसलिए हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, -1। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। 3/4 धन 1/4 संख्या रेखा खींच लेते हैं हम लोग। यहाँ 0, 1/4, 2/4,
3/4, 4/4, इधर -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। अब दिया है -3/4, तब हम लोग -3/4 दिया है। अब जीरो से हम लोग तीन कदम बाएं की तरफ आएंगे, 1 2 3, -3/4 ये हो गया। अब इसमें दिया है +1/4, यानी एक कदम और हम लोग अब प्लस दिया है तो यहां से क्या चले जाएंगे, दाहिने तरफ चले जाएंगे। यहीं से हम लोग दाहिने तरफ आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, -2/4 बराबर -1/2, -3/4 +1/4, एलसीएम ले लेंगे 4, -3 +1 बराबर 2/4 बराबर -1/2। इस तरह से भी हम लोग लगा सकते हैं और इस संख्या रेखा के पर भी हम लोग लगा सकते हैं। प्रतिलोम, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का योग प्रतिलोम उसका वही ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे कोई 4 दिया है, अब इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योग प्रतिलोम -4, 4 -4 बराबर 0। इसी तरह परिमेय संख्याओं में कोई संख्या दिया है 3/4, इसका योग प्रतिलोम क्या होगा, -3/4 बराबर 0। अब हम वियोगों का वियोकलन या घटाना, परिमेय संख्याओं का वियोकलन, इसी को घटाना भी बोलते हैं, घटाना। कोई दो परिमेय संख्याएं ले लेते हैं, जैसे -2/3 और 3/5। अब इसका हम लोग घटाना ले लेंगे, इसको हम 2/3 और 3/5 इसको हमको घटाना है। 2/3 -3/5, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, बराबर 15, 5 बच जाएगा, 3 5 15, 5 दूना के 10, 5 के 15, 3 बच जाएगा, 3 के 9 बराबर 1/15। इस तरह हम लोग परिमेय संख्याओं का घटाना निकालते हैं। 3/5 -3 सही 4/7, इसको पहले सही कर लेंगे, भिन्न में कर लेंगे। 5 दूना के 10, 3 13/5 -7 3 के 21, 7 3 के 21, 4 25/7। अब एलसीएम ले लेंगे, 5 7 35, 13 7 यहाँ 91 हो जाएगा, -5 125, 5 बन जाएगा, 25 गुणा कर देंगे। अब इसमें घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, ये -34/35 क्या जाएगा, -34/35। इस तरह हम लोग परिमेय संख्याओं का घटाना करना सीखते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं परिमेय संख्याओं का गुणन। गुणन कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/3, उसका गुणा कर देंगे 1/3 में। यदि हर हम लोग का बराबर है तो, अगर हम लोग का हर बराबर है तो ऊपर की संख्या का ऊपर में गुणा कर देते हैं। 2 एकम 2/3 9।
अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर देते हैं परमेय संख्याओं में। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। -4/5 गुणे 2/5। तो इसका गुणा कर देंगे हम लोग। 4 दूना के 8/25 और ये माइनस लग जाएगा। कैसे गुणा करते हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। -2/3 गुणे 5 एक एग्जाम्पल है। -2/3 इसको संख्या रेखा पर कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं हम। 1/3 2/3 3/3 4/3 -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 -5/3 6/3 -7/3 8/3 9/3 -10/3। इधर भी इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे, जगह कम है इसलिए हम लोग न कर देते हैं। अब दिया है -2/3। अब हम लोग यहाँ पे कहा जाएंगे -2/3 गुणे 5 दिया है। जीरो से हम लोग देखेंगे -2/3 तो यहाँ से क्या जाएगा 2/3। 5 बार दिया है तो हम लोग 5 बार इसको ले जाएंगे। एक बार ये हो जाता है, एक 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। क्योंकि ये -2 है तो 2 का गैप रहेगा, एक गैप यहाँ पे छोड़ के एक दूसरा गैप ले लेते हैं हम लोग दूरी। तो -2/3 फिर 2 का 4 -4/3 -6/3 -8/3 -10/3। क्या उत्तर आया हम लोगों का? बराबर -10/3। अब इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं, -2/3 गुणे 5 हो जाएगा अंश का गुणा अंश में हर का गुणा हर में। 2 बचे 10/3 -10/3। भाग कैसे निकालते हैं परमेय संख्याओं का? परमेय संख्याओं का भाग कैसे निकालते हैं? यदि कोई संख्या दिया है 3/5, अब भागे दे दिया है 2/7। जब हम इसका भाग निकालते हैं तो इस चिन्ह को गुणे में इसको बदल देते हैं। 3/5 गुणे 7/2। जब हम इसको गुणे बदलेंगे तो हर चला जाएगा अंश में और अंश लाएगा हर में। अब इसका हम गुणा कर लेंगे। 3 7 21 5 दूना के 10। परमेय संख्याओं में जब हम भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देना रहता है उसका हम अंश और हर आपस में बदल देते हैं और उस संख्या में उसका गुणा कर देते हैं। इस तरह हम लोगों ने परमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग करना सीखा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट। धन्यवाद। धन्यवाद।